नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। भारत अविश्वसनीय रूप से एक बहुलवादी देश है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर कहते हैं कि ये सिर्फ भारत के लिए इतिहास का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि ये अमेरिका के लिए भी इतिहास का एक हिस्सा है। भारत अविश्वसनीय रूप से एक बहुलवादी देश है। ये एक ऐसा देश है जो हर चुनाव में अपने लोकतंत्र के लिए लड़ता है और भारत में लोकतंत्र जीवित है। और ये निश्चित रूप से अमेरिकी कांग्रेस की धारणा थी कि पीएम मोदी यहाँ आए और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स को एक साथ लाए। यही लोकतंत्र का जादू है। It wasn't just a piece of history for India. It was a piece of history for the United States as well. It was something we'll all remember for a long time on both sides of our planet. The Prime Minister demonstrated a confident India that was ready to take on the world, and in some ways he reminded Americans of our own confidence in the democratic system as the world's largest democracy and the world's oldest democracy came together to say, this is not the twilight of democracy in the world. It is a new dawn. And in many ways, it demonstrated that the free world isn't just led by the United States. In many ways, it's led by the United States and the Republic of India. Right. Now, you talked about democracy. What are your thoughts about Indian democracy? When you're sitting here in the United States, what is the impression that you get about India? Its democracy, the whole fabric when it comes to dealing with minorities in India? I mean, look, democracies are messy. They always are. I mean, this is the strength of democracy. It is in the basis of our diversity. And we, in the United States, I mean, we're always arguing back and forth with one another. There are all kinds of different points of view. And when you look at that from the outside, you may say, well, that's that's a complicated system. It is a complicated system. It's also our secret to our success. And India is that on another level. I mean, you don't have two political parties in India. You have over 2,000 political parties. You don't have one national language and a couple of additional languages that millions speak. You have hundreds and hundreds and hundreds of languages in single states. And so I think the impression that was left here in the United States and the impression that Indians know themselves is that India is a democracy with a pristine constitution. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद दी भाजपा नेता ने बधाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस और मिस्र के दौरे के बाद भारत लौटने पर भाजपा नेता बताते हैं कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और कहा है कि आप छा गए दुनिया की कैनवस पर। ये छोटी और संक्षेप मुलाकात थी। बस वही बात कर रहे थे कि आशीर्वाद दिया, हमने बधाई दी, हमने बोला साहब जी छा गए आप दुनिया की यानी कैनवस पे। तो जितनी बार स्टैंडिंग ओवेशन में बहुत सारी फीलिंग्स थी, लेकिन छोटी और संक्षेप मुलाकात थी। बात तो ये थी कि मेरा पिया घर आया, घड़ियाली देव निकाल ली, मेरा पिया घर आया। थैंक यू। प्रधानमंत्री को मिला सम्मान पूरे देश का सम्मान है। जी हां, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि ये बेहद सफल दौरा रहा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को जो भी सम्मान मिला वो पूरे देश का सम्मान था। अरब देशों में मिस्र का स्थान एक मां के स्थान के रूप में है और उसने जब प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, जो कि भारत के प्रति भी सम्मानित है। बहुत ही सफल दौरा रहा। इस दौरे के दौरान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को एक भारत के प्रधानमंत्री होने के रूप में इज्जत मान सम्मान मिली, तो वो इज्जत मान सम्मान पूरे देश की इज्जत मान सम्मान है। और पहले पापुआ गिनी के राष्ट्राध्यक्ष ने उनके पांव छूकर बड़े भाई की तरीके से व्यवहार किया। इस बार एक सिंगर ने उनके पैर छूने का प्रयास किया। तो पता चलता है कि भारत की सभ्यता संस्कृति के प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं और लगातार जो है उसके विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। और तमाम चाहे टेक्निकल डील्स हो, चाहे इकोनॉमिक फाइनेंशियल डील्स हो और कोऑपरेशन हो, ये अब तक 75 वर्षों में सबसे ऊंचाई की तरफ जो है रिश्ते बेहतरी की ओर बढ़े हैं। मिस्र में सर्वोच्च सम्मान से भी जी किया गया है। देखिए
अरब देशों में मिस्र का जो स्थान है वो एक माँ के स्थान के रूप में है, और उसमें जब भारत के प्रधानमंत्री जी को मान सम्मान हाईएस्ट ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ द नाइल से उसको सम्मानित किया जाता है प्रधानमंत्री जी को, तो वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक बहुत अच्छा भाव और भारत को भी मान सम्मान मिला। और दोनों बहुत ही पुरानी सभ्यताएं हैं, संस्कृति है, जिसके माध्यम से ये सब प्राप्त हुआ है, और बहुत पुराने रिश्ते हैं जो आज तक कायम हैं। निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा पर किया पलटवार। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 जून को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर पलटवार किया है। CNN के साथ एक साक्षात्कार में बराक ओबामा ने कहा कि भारत को अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा वह अलग हो जाएगा। अगर मेरी पीएम मोदी से बातचीत होती, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मेरे तर्क का एक हिस्सा ये होगा कि यदि आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर अलग होना शुरू कर देगा। हमने देखा है कि जब आपको इस तरह के बड़े आंतरिक संघर्ष होने लगते हैं तो क्या होता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने CNN के साथ एक साक्षात्कार में कहा था। उनकी इस टिप्पणी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए तीखा जवाब दिया है। कल मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ, और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं साक्षी।